ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में मंगों की तरंगे। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में मंगों की तरंगे। लहरा के सुनाए बाबा, लहरा के सुनाए बाबा, नवयुग के
संगीत बाबा है तेरा सहारा। मन में शुभ संकल्पों के सुर, दिल में उमंगों की तरंगे लहरा के सुनाए बाबा, लहरा के सुनाए बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। सब अर्थ सहित बोल रहे हैं ना? ठीक है, अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं और एक दूसरे को आत्मा अनुभव करते हैं, फिर शुरू करें और बाबा को बुला लो। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या बोला बाबा ने? क्या नहीं करना? जास्ती में दीदी डिबेट नहीं करनी है, डिबेट नहीं कर, बाबा का परिचय देना है। डिबेट नहीं करना मतलब क्या हुआ कि हम कई बार जब ज्ञान सुनाते हैं अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है जी, आप जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं बोल रहे हो। हम तो कहते हैं 5000 का साइकिल है, वो कहते हैं नहीं है। तो ऐसी चीजों में हमारे को ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं जाना। इसीलिए बाबा ने कहा मेरा परिचय दो। जब बाबा का परिचय देंगे, जो सारी डिबेट की बातें आ सकती हैं उनके ऊपर पहले मत जाओ, क्योंकि शुरू में तो एक्सेप्ट बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज। हमने क्या सीखा स्कूल में कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर है। हम यहाँ सीखते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, तो हमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप नोटिस करोगे। तो इसलिए बातें कौन सी करनी है जो दूसरे को दिल को छुए, और फिर अगर उसके बावजूद कोई डिबेट कर रहा है तो अपनी बात बोलकर चुप हो जाओ। और क्या करना है, क्या करना चाहिए उस समय हमें? बाबा के ज्ञान की बातों में बहुत बार डिबेट होता है, खड़ा होता है इन सो मेनी थिंग्स, यू नो, योर पीपल इन्वॉल्व इन के नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बट देन यू जस्ट हैव टू यू नो रियलाइज एंड जस्ट या कोई प्रूफ है? हाँ, कोई द फर्स्ट कोई प्रूफ है जो तुम बोल रहे हो उसका? उसका प्रूफ ये है, आप प्रूफ तो किसी भी बात का नहीं है। नहीं, प्रूफ है आप एक्सपीरियंस करो। एंड एक्सपीरियंस डजंट मीन वन डे, experience for at least 2 months, then you'll know whether it makes sense or it doesn't make sense. And experience क्या करना है? अपनी स्व स्थिति का एक्सपीरियंस और बाबा का एक्सपीरियंस, वही जो है, जो श्रेष्ठ फीलिंग होती है, जो अनुभव होता है, वही हमको आगे बढ़ाता है। हम अपने आप को देखें ना, उसी से तो हम आगे बढ़े। शुरू में तो दीदियों का प्यार मिला, दीदियों से एक्सेप्टेंस मिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ सिली वी वर। हम जो भी बोल रहे थे हम कहते थे भाई दीदी तो एक्सेप्ट कर रही है। जो उनकी एक्सेप्टेंस, उनके प्रेम की शुभ भावना ने हमको आगे बढ़ा दिया और हम फिर बाबा के बन गए। वही हमको याद रखना है कि एक का कोई नहीं एक्सेप्ट करता। हमारे को भी कई क्वेश्चंस आते हैं, शायद आज तक भी कई क्वेश्चंस आते होंगे,
तो ये हमें रियलाइज करना है कि हम वो डाउट वाले क्वेश्चंस पे जाए ना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बेसिकली, मैं आत्मा वो परमात्मा, उससे मिलना है बस। बाकी सारा ज्ञान जो है वो किस लिए है? हमारे को विकारों से फ्री करने के लिए। देखा जाए तो यही बात है ना। और शुरू में ज्ञान में क्या बताया बाबा ने? आत्मा अंगुष्ठाकार है, बाबा भी अंगुष्ठाकार है, थंब के जैसा है। फिर धीरे धीरे ज्योति बिंदु का हमारे को ज्ञान मिला। धीरे धीरे बाबा ने बताया जिस समय जिस चीज की जरूरत, जो नया आता है उस समय उसको किस चीज की जरूरत। और इसके लिए जो बाबा ने बोला, तुम्हारी परख शक्ति जो होती है वो पावरफुल होनी चाहिए। और परख शक्ति को पावरफुल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब किसी को भी सुनाने लगे हैं कुछ, हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने क्या किया सेशन से? बाबा को बुलाना चाहिए सबसे पहले, परमात्मा को बुलाओ फिर बात करो। आत्मा समझना चाहिए सबको। राइट, आत्मा समझना चाहिए, खुद को आत्मा समझना चाहिए। फिर हमारी परख शक्ति जो है वो पावरफुल हो जाती है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं जास्ती डिबेट नहीं करनी। और एक और बात, दुनिया में कितनी डिबेट्स होती है? किसी भी डिबेट का कोई रीजनेबल आंसर किसी को मिलता है? नहीं, like Didi said, they are parallel lines. आप देखो नहीं, आप वो बिल्कुल। और जो आप देखो न्यूज चैनल में आर्ग्यूमेंट, व्हाट दे शो इज कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट, रिजल्ट नथिंग, नोबडी एग्रीज विद एनीबडी। सो आर्ग्यूमेंट करना, अपने आप को सिद्ध करना, इस जिद करना, उससे कुछ नहीं मिलता। It's just noise. It's just noise and it's just bad energy. ना? Bad energy, क्योंकि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, इसको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही, मैं ही तो राइट हूँ, यही होता है ना। Everybody wants the last word. Everybody wants the last word, चाहे उनकी बात सच हो या झूठ हो, वो दुनिया में तो ये होता है। पर हमें मालूम है जो बाबा हमें बता रहे हैं वो संपूर्ण सत्य है ना। तो जैसे सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्य को अनुभव करना है। अब आप, हाँ जी, कल जो डिबेट होती है वो बहुत गलत होती है, लेकिन एक डिबेट, पॉजिटिव डिबेट अगर हो जिसमें विचार का आदान प्रदान हो, उसके ऊपर मतलब वो वाली, not to prove point but to see what is, that is it, different opinion and working on it. करेक्ट, ऐसा हो तो फिर बात ही क्या है। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल की डिबेट ऐसा कहाँ होता है। यहाँ हम जो बैठते हैं, हम अपने, अब जब जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं हम उनको लेते हैं। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई डिबेट कर रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने का एफर्ट कर रहे हैं कि हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई। दिस इज ओके। यहाँ पे भी हम अपने एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करते हैं ना, आप सब शेयरिंग करते हो, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जो भी आपकी शेयरिंग है, उससे क्या होता है, जब शेयरिंग होती है तो दूसरे को भी मदद मिलती है। तो जैसे आपको हमें प्रश्न आते हैं ड्रामा को लेकर, कृष्ण भगवान को लेकर, जैसे उस दिन बात हो रही थी कि सच्ची गीता झूठी गीता, तो हमारे क्या होता है, हमारे ठेस पहुंचती है। हमारा सेंटिमेंट क्या कहता है, वो गीता जिसको हमने शुरू से पढ़ा वो झूठी है, वो रामायण उसको हमने शुरू से पढ़ा, राम में कितना हमारी आस्था है ना, वो भगवान नहीं है। मतलब ऐसे हम सोचने लगते हैं ना। मैंने बहुत पढ़ी है रामायण, हमारे घर में होता था, रामायण का पाठ होता था। तो भावना होती है, भावना को ठेस नहीं पहुंचानी पर उसको अंडरस्टैंड करना। एक बात हमारे को हमेशा याद रखनी है, भक्ति मार्ग की जितनी भी चीजें हैं उन्हीं चीजों ने हमारे को स्टेबल बनाया उस टाइम पर। ये मतलब नहीं है भक्ति यूजलेस है, मतलब भक्ति और धर्म पिताओं का बहुत बड़ा दान है।
धरती को थमाने का पूरा उनका एफर्ट रहता है। अगर वो भी ना होते तो क्या हो जाते, वो तो फटाफट डिग्रेड हो जाते, है ना। और जब धर्म पिता आते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर होते हैं। तो जो वो ज्ञान सुनाते हैं, और वो भी एक तरह से अवतरित होते हैं एक श्रेष्ठ आत्मा के तन का आधार लेकर, उसके थ्रू। जैसे जीसस इज दैट सोल, इज दैट बॉडी, जीसस की बॉडी थी जिसके अंदर क्राइस्ट, जिसको कहते हैं, ने प्रवेश किया, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना। तो उन्होंने प्रवेश किया और पूरा धर्म स्थापन कर दिया। और फिर वो जो वो आत्मा आई ऊपर से, पवित्र आत्मा ही, फिर वो दोबारा जन्म लेती है और उसी धर्म को प्रोपगेट करती है, उसी धर्म को फिर फैलाती है, उसी धर्म का एक मसीहा बनती है, ठीक है ना, मैसेंजर बनती है। ये ऐसे है। तो वो धर्म हमारे को बहुत बहुत स्टेबल बनाते हैं, दे आर पावरफुल। वो सोल जो आते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। अब आप देखो बुद्धा की हम कितनी स्टोरीज सुनते हैं, उससे कितनी हमें सीख मिलती है, पर बट याद क्या रखना है, वो भगवान नहीं है। और वो जो आज बुद्ध बाबा ने क्या बोला, वो गुरु भी नहीं है। गुरु कौन, गुरु की डेफिनेशन बोलो। दीदी जो हमको रास्ता दिखाता है, जो गति, हाँ, गति सदगति देता है। गति माना, व्हाट इज गति? गति माना गति मीन्स परम धाम जाना, राइट। सदगति मीन्स सतयुग जाना। हाँ, परम धाम से सत्युग में आना, ठीक है। हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? शांति। हाँ जी, एकदम अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, राइट। राइट, समझ में आता है, बिल्कुल। वेरी वेरी ट्रू, अच्छा पॉइंट है ना। जैसे अभी हमें गणेश का पता है, उसके अलंकारों का पता है, हमें विष्णु के अलंकारों का पता है ना, तो हम उसकी बात करते हैं। जो इंडिया में नहीं है, जो दूसरे धर्मों में रहते हैं, तो उनको तो इन बातों का आइडिया नहीं है, तो फिर उनको पूरा बताना होता है। पर उनके धर्म के हिसाब से भी ज्ञान को समझाया जाता है। दीदी लेकिन ये अब संगम युग आया है ना, जब शिव बाबा आए हैं तब वो हमारे वो गुरु हो गए। लेकिन जब तक द्वापर था, कलयुग था, जो लोग नहीं आए ज्ञान में, तो वो भी गुरु थे, जो महात्मा बुद्ध कह लीजिए, क्राइस्ट कह लीजिए, उन्होंने भी तो रास्ता दिखाया। लेकिन अब हमको सही रास्ता मिला है परम धाम का। हाँ, पर वो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो मनुष्य जो गुरु होता है, वो गति सदगति दे नहीं सकता। एक तरह के रास्ता बताता है, पर गति सदगति नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है? बेहद के बाग को मातेले बच्चे भी हैं और सौतेले भी हैं। मातेले कौन? दीदी जो श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता रहती है जिन्हें, जो निश्चय बुद्धि होते हैं, वो होते हैं मोतेले बच्चे। हम हैं मातेले बच्चे। ठीक है, ये तो आपने मुर्गी से बताया। और बताओ मातेले कौन? अब अपने पॉइंट बताओ।
और भी पॉइंट वैसे मुरली में भी हैं, बताओ मातेले और कौन जो बाप की हर बात को मानते हैं। दीदी जिनको निश्चय होता है बाबा पर, वो भी मतीले बच्चे निश्चय हैं। का पॉइंट बताया रेखा बहन ने, और बताओ और बाबा ने क्या बोला? जो बाबा की पवित्र। रूप से चलते हैं। प्रतिज्ञा की सच्ची राखी, प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा से चूकते नहीं है, और विकार नहीं। को समाप्त करते हैं। ये सारा मैं मुरली से बता रही हूँ। और मातेले बच्चे कैसे होंगे? सरलता का स्वभाव होता है। हाँ जी, सरलता का स्वभाव, अच्छा, सरलता का स्वभाव मीन सद्गुणों से संपन्न, सद्गुणों से संपन्न। और मातेले बच्चे कैसे? दीदी सबके लिए शुभ भावनाएं, मीठा बोल और मीठी सोच। और बताओ। दीदी उन्हें पक्का होता है कि हम वर्षा लेकर ही जाएंगे। वेरी गुड। और सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे ना, देखो बुद्धि को चलाओगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। दीदी जो मातेले बच्चे समझते हैं कि ये एक ड्रामा है और ये ड्रामा का मतलब अंत होगा, और ये जो सुदर्शन चक्र की जो बात बताई जाती है उस पे विश्वास करते हैं। अच्छा बताओ, जो मातेले बच्चे हैं बाप को पूरी तरह से पहचानेंगे। जो मातेले बच्चे हैं उनकी भावना जो है बाबा के लिए निरंतर बनी रहेगी। वो सदा प्रेम के आंसू ही बहाएंगे, दूसरे आंसू नहीं बहाएंगे, है ना। जो मातेले बच्चे हैं वो निरंतर सेवाधारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि योग युक्त रहेंगे ना। और जो मातेले बच्चे हैं उन्हें बाबा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बाबा ही याद आता रहेगा। सेवा उनसे निरंतर कैसे होगी? क्योंकि वो निरंतर योग युक्त होंगे। ऐसे अपनी बुद्धि को चलाओगे ना तो आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की बढ़ेगी ना। तन मन धन सब बाबा को अर्पित कर दिया अर्पित करते हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। फिर वो एक हम ट्रस्टी हैं तो वो एक रहेगा। अब क्या करना है, इसके पॉइंट्स आप दिन में बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करना, हो सके तो लिखना। और सौतेले बच्चे क्या होंगे? दीदी जो सौतेले बच्चे वो होते हैं जो मनमत पर चलते हैं, और कभी निश्चय होता है उन्हें, कभी संशय होता है। वो सौतेले बच्चे होते हैं और प्रत्याग तोड़ देते हैं, ना। माया की जंजीरों में आ जाते हैं ना दीदी, माया की जंजीरों में आ जाते हैं। तो हमारी चेकिंग क्या होनी चाहिए? मैं कभी सौतेले बच्चे की तरह तो नहीं बिहेव कर रही हूँ, मेरा व्यवहार कैसा, ठीक है ना। फिर गीत क्या है? जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन बस आएगी आए, सुख के दिन, है ना। तो जागना मतलब बाबा ने बोला ना, गीत का अर्थ तो समझ लिया, तो समझ लेते हैं। यहाँ जागने का अर्थ क्या है? दीदी अंधेरे से रोशनी में, अज्ञान से ज्ञान में आना। अज्ञान से ज्ञान। दीदी एक बात है कि अब हम शिवरात्रि का मतलब समझते हैं जब ज्ञान में आए, लेकिन ये शिवरात्रि तो इतने सालों से मनाई जा रही है, तो वो कैसे स्टार्ट हुई शिवरात्रि? मतलब जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो भक्ति मार्ग का थॉट है, वो कैसे शुरू होता है? थोड़ी थोड़ी स्मृति होती है जब हम द्वापर में आते हैं। तो जो द्वापर युग में हमारी स्मृतियां हैं उससे हम फेस्टिवल्स बना लेते हैं। स्मृति डिम होती है पर हम मतलब पर होती है ना। और अब तो बिल्कुल ही जैसे हमारी खलास हो गई, जो बाबा कहता है फिनिश। तो थोड़ी सी स्मृति थी कि बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस नहीं कर पाए तो शिवलिंग बना दिया। थोड़ी स्मृति थी कि वो जब आता है तो सुख देता है, और वो आता है ऐसे टाइम पर जब बहुत दुख होता है। थोड़ी स्मृति थी तो शिवरात्रि बनानी शुरू कर दी, है ना, ऐसे करके। तो होली का फेस्टिवल किस लिए मनाते हैं?
आप देखो दीपावली किस लिए मनाते हैं? दीपावली अर्थात जब सबकी यहाँ की जोत जग गई, फिर उन्होंने फिजिकल रूप से सारी चीजें करनी शुरू कर दी। अब द्वापर में वो क्या करते थे ये हमें नहीं पता है, वी डोंट नो। हमने उसको एक्सटेंड कर करके चाइनीज विस्पर की तरह उसको अपने अंदर बीच में जो बोला मन बत डाल डाल के उसको सब कुछ और बना दिया। आप सोचो आपके बचपन की दिवाली और आज की दिवाली में डिफरेंस दिखता है? आज की दिवाली क्या है? शो ऑफ। मैंने ऐसी लाइट लगा दी, मैंने वैसा गिफ्ट दे दिया, एक ने थोड़ा ज्यादा गिफ्ट दिया, फिर मैंने उससे अगली बार और ज्यादा दिया, उसने मुझे कम दिया, मैंने उसको ज्यादा दिया। ऑल दीज थिंग्स कहाँ से शुरू हुई? हमने लेन देन किसकी करनी है और किस चीज की लेन देन करनी है? हमारी लेन देन किस चीज की लेन देन है हमारी? गुड वाइब्स शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ शुभ भावना। भावना और शुभ भावना। किसने क्या दिया, इट डजंट मैटर, इट्स ओके। अब दुनियादारी निभाओ, पर उसको लेकर उसके ऊपर संकल्प मत चलाओ, बस, देन इट्स ओके। क्योंकि दुनियादारी में तो कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है, वो करो। तो ये है हमारी अवेकनिंग। तभी वो प्रोग्राम जो आता है जिसमें शिवानी बहन आती है, अवेकनिंग, क्योंकि जागृति होती है आत्मा की। दीदी एक क्वेश्चन है, मैं कल वो आशा दीदी का सुन रही थी मम्मा के बारे में, तो उनको इतनी तकलीफ हुई, उनको जो कैंसर की वजह से बहुत ही वो रहा, ऐसा क्यों हुआ? वो इतनी शुभ थी, तो उनके जो संस्कार थे वो थोड़े कट जाने चाहिए थे, या मतलब क्यों हुआ उनको? होंगे, देखो कटे होंगे। आत्मा बहुत पावरफुल थी। हमारे जो अंदर जो पापों का जो बोझा है कब से है, कितने जन्मों का है मंजू भाई? 63 जन्म। 63 जन्म। तो 63 जन्म में जो जो चुक तो नहीं हुआ, जितना बचा सारा कुछ अभी राइट। तो उसका जो अब कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं, ये लास्ट जन्म है, तो सारा कुछ अभी मिलेगा। जैसे दादी गुलजार जो है, उन्होंने क्या कहा बाबा को, बाबा मुझे एक और शरीर नहीं लेना, जो भी मेरा बचा कुचा है इसी शरीर में देगा, मैंने एक और जन्म लेना ही नहीं इस कलयुगी दुनिया में। उनको भी कैंसर हुआ, उनको कैंसर 2 या 3 बार हुआ, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हुई, पर आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उनको उसका फीलिंग नहीं आती, वो फीलिंग प्रूफ है। बाबा क्या कहते हैं, फीलिंग का फ्लू नहीं लगता उन्हें, हाय मुझे क्यों आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों गया, उनको आता ही नहीं है। उनको पता है ये मेरा कार्मिक अकाउंट फिनिश, इट्स ओके। फिर और क्या बोला बाबा ने आज, कि हम कहते हैं प्रभु ईश्वर, पर उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। क्यों कहना पड़ेगा नाम? वेल डिफाइंड हो जिसको बुला, वेल डिफाइंड मतलब गुणवाचक नाम है, मीनिंगफुल नाम है, जिसका कोई अर्थ है। शिव से बहुत सारी बातें लगती हैं, कल भी हमने देखा था। शिव का अर्थ है बिंदु, शिव का अर्थ, तो जितने बिंदु लगाते जाओ इनफाइनाइटी है ना, इन्फिनिटी बन जाता है। और बिंदु से कितनी लाइंस लगती हैं, इनफाइनाइट। और क्या शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सदा शिव बोलते हैं जो सदा कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं जो सदा सत्य है, जो सदा अपने सत्य स्वरूप में टिककर सदा अपने गुणों को विकसित करता है। और कोई ऐसी आत्मा है ही नहीं जो परम है, जो हाईएस्ट है, जो निरंतर दाता है। ये सारी भावनाएं जो हमारी बाबा के लिए हैं, जो भगवान शब्द के साथ जुड़ती हैं, वो अर्थ सिर्फ शिव के साथ जुड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं उसका नाम जरूर कहना पड़े, ताकि फीलिंग आए ना कौन है। तो दीदी वो तो फिर भक्ति में कहते थे ना, रंग रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो गलत था। हाँ,
रंग रूप और उसका रूप नाम भी नहीं है, है। रंग भी है। उसका कौन सा रंग है? दीदी चमकता सितारा। चमकता सितारा, और लाल, कौन सा रंग है? रेड, आध्यात्मिकता से रेड। जोड़, रेड, ये तो फिजिकल वाला हो गया। और सारे गुणों का रंग, हम कहते हैं ना प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। कौन से गुणों का रंग, उसके प्रेम के रंग में है ना, उसके सारे गुणों के रंग में हम जब रंग जाते हैं तब हमारे को वो अनुभव होता है। ठीक है, अच्छा एक बाबा ने बोला किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। व्यर्थ और फालतू का अंतर बताओ। व्यर्थ क्या होता है और फालतू क्या होता फालतू होता है जब हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन उस बात को कई बार हमें पता भी लगता है कि शायद वो ठीक कह रहा है, पर फिर भी हम उसको काटते जाएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ है? इट, हाँ, फालतू की बात, मतलब देयर इज नो मीनिंग। और व्यर्थ में ये होता है कि हम दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी मतलब सोच रहे हैं उसके बारे में, बुरा या अच्छा जो भी है, ये परिचय। जस्ट पर चिंतन हो गया। आई फील दैट। हाँ, तो व्यर्थ को एक बार और डिफाइन कर देती हूँ। व्यर्थ मीन्स पास्ट की बातों को सोचना और फ्यूचर की बातों को सोचना, स्ट्रेस फ्यूचर लेना। की बातों के लिए एंजाइटी क्रिएट करना और अनुमान लगाना। ओ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ओ ये है ना, ये ऐसे ही सोचता है, अब ये ऐसे करने वाला है। दूसरों के लिए अनुमान लगाना, दूसरों की लाइफ हिस्ट्री को लिखना कि उसको क्या क्या करना चाहिए, अपनी नहीं दूसरे की। वो ऐसा कर लेता है तो बेटर था, वो ऐसा करता नहीं ना तभी उसके साथ ऐसा होता है। ये हमें उसकी लाइफ हिस्ट्री लिख के हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। वो सुनते हैं हमारी बात, अपनी तो संभलती नहीं। हाँ अपनी समझ, अपनी लिखें और अपनी करें, ये है व्यर्थ। और फालतू थोड़ा सा और उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे कहीं पर भी जाते हैं ना तो बोलते हैं ये इन्होंने रेड कलर का सिक्का क्यों लगा लिया, इनको पिंक लगाना चाहिए। इसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, ये कोई रंग है पहनने का, यहाँ पे तो ये वाला पहनना चाहिए। ये है फालतू। अपनी मत ना, ये अपनी मत घड़ी देनी राउंड शुरू क्यों कर है, देंगे। इसको स्क्वायर होना चाहिए, ये वाली बातें, ये सारी फालतू। वाई? ये सारी बातें ब्रिंग नथिंग। व्हाट डू दे ब्रिंग फॉर मी? डिप्लीशन ऑफ Nothing. माय सोल। हम्म। ये बात है। तो और ये जरूरी नहीं ना दीदी, आपको कोई चीज अच्छी लगती है दूसरे को वो नहीं अच्छी लगती है। तुम्हें ये कलर पसंद है, दूसरे के लिए वो कलर नहीं है, उसको अपनी पसंद का कलर है। हमें तो किसी को भी जज नहीं करना है, जो जैसा है इट इज ओके। आप सोचो सारे लोग क्लोन हो जाएं और बिल्कुल आपके जैसे बन जाएं, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सारे एक गार्डन है उसमें फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, अलग अलग होता है। जैसे हमारी सृष्टि में भी तो दीदी, सतयुग में कितना अच्छा है, त्रेता बाद में बाबा ने भी तो ड्रामा में कलयुग वैरायटी। मतलब वैरायटी दी है ना, क्या क्या न्यू है, अच्छा बुरा सब। आपका पॉइंट आया धीरेन भाई। भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते, है ना। सिर्फ रावण को जलाने की बात नहीं है, हर एक फेस्टिवल की बात है, हर एक देवी देवता जो भी भक्ति में किया उसकी बात है। हाँ जी बोलिए धीरेन भाई। करेक्ट, सही बोला। बट आई थिंक दिस
I mean, the generation before us did not go so deep into the logic of things, because I remember my perpetual question was कि वो तो शिव का बहुत भगत था, तो फिर हम उसको क्यों मारते हैं? But I कौन think there शिव was का भगत था? Ravan. जिस We were रावण, talking हाँ, of this. फिर हम उसको क्यों मारे? क्यों मारते हैं? But I mean, I never ever got any response to it. कि पर उसने एक गलत काम किया. You know, like उसने एक गलत काम किया. एक्चुअली देखा जाए तो हम सब रावण वृत्ति के बन जाते हैं ना. Ravan epitomizes ego, pride. Pride for what? अपनी बुद्धि का. हाँ, अपनी बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस. अपने जो उसकी जो पावर्स थी, तो हम भी कैसे घमंड में आ जाते हैं ना. अहंकार तो हमारे को इजीली आ जाता है. मैं उससे स्मार्टर, इसी का हो गया अहंकार. मैं उससे गोरी, वो काला. मैं उससे लंबी, वो छोटा. इतनी बातों का भी आ जाता है. फिर वो अपनी इंटेलिजेंस का, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती, मैं तो बहुत ये करती, मतलब इतनी इतनी बातों का घमंड आया. वो कब आया? एक्चुअली कलयुग के अंत में कुछ ज्यादा रह तो गया नहीं, तो इन्हीं बातों का घमंड रह गया. अपने अंदर की शक्तियां हो गई समाप्त. तो हम सब ही उसका प्रतीक है कि हम सब श्रेष्ठ आत्माएं थे. हम देवी देवता थे, हम ब्राह्मण थे. हमने बाबा को पहचाना, हम बाबा के बने, और फिर हमने अपनी ऊंच स्थिति को पाया. उस ऊंच स्थिति को का फिर घमंड आना शुरू हो गया, तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई ना. और जो बाहर के जो वो है ना धर्म वगैरह, उनमें भी मानते हैं कि वो भी एक कोई किसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो बहुत ही जैसे जिसको कहते हैं वो स्वर्ग के तरह वो रहते थे. आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई विल लुक इट अप एंड टेल यू. फिर उनके अंदर जब घमंड आ गया, तो वो कहते हैं वो धरती के नीचे समा गए. जैसे हम कहते हैं ना, द्वारिका जो है वो समुद्र में चली गई, ऐसे. अच्छा, ये बताओ, जब जो देवी देवता है, उनके जो महल हैं, उनका जो सामग्री है जिसको वो यूज करते हैं, वो द्वापर में आकर बिल्कुल फिनिश हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती. क्यों? नो राइट और रॉन्ग आंसर. आपको जो थॉट आता है शेयर करो. क्योंकि देवी देवताओं की सामग्री को विकारी मनुष्य टच भी नहीं कर सकता. वो सिर्फ प्योर आत्माओं के लिए होती है. इसलिए उनकी सामग्री से क्या मतलब है हमारा? फिजिकल थिंग्स से? फिजिकल थिंग्स, उनके महल, उनकी चीजें, सारी चीज पूरी एक मतलब महल तो अभी भी हम देखते हैं, और हाँ जी, और जो महल वगैरह जो चीज उनकी है, सामग्रियां भी हैं. मान लो अब हम वो राम सीता के टाइम तक तो नहीं जा सकते, बट अदरवाइज जो राजा महाराजा हुए, उनके तो रहने के स्थान और उनकी जो रहने की चीजें हैं वो तो अभी भी हैं. आप जो भी देखते हो वो सब द्वापर के बाद का है. हिस्ट्री इज ऑल्सो आफ्टर द्वापर. द्वापर से पहले की हमें कोई हिस्ट्री नहीं मालूम. जस्ट थिंक बैक एंड सी, हमारे को हिस्ट्री कहाँ तक की पता है ना. तो दीदी, सतयुग की सामग्री क्या फिर धरती में ही चली जाती है? फिनिश. अर्थक्वेक आता है ना. देखो, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला. अब 6 कला कम हुई तो कोई हलचल तो होगी ना. ठीक है ना. फिर बाबा ने बोला, भगत सब भगवान को याद करते हैं, पर उनका पता न होने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी, नाम रूप से न्यारा और बेअंत है. मतलब उन्हें पता है कि बहुत पावरफुल हस्ती है. तो हम जब ज्ञान में नहीं थे तो हमने भगवान के लिए क्या क्या टाइटल्स दिए. हम क्या समझते थे भगवान क्या है, हु इज गॉड. जो आप समझते थे वो बताओ.
दीदी हमें तो लगता था वो आकार में भी बहुत बड़ा है, बहुत ही विराट बड़ा है, बड़ा। विराट है, और विराट। और बाकी सब भी शेयर करें। कण कण में गॉड है, कण जी? कण गॉड में है। जो है दीदी हमारे हर काम पूरा करे। हमारा हर काम पूरा करे, बड़ा। और कण कण में दीदी है। हम सोचते कण कण में है। भगवान हर दीदी हम जगह सोचते थे कोई तो सर्वोच्च आत्मा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रखा है जिसने। जो चलाते Some energy that rules the world. दैट रूल्स द वर्ल्ड। हाँ जी। और मंजू बहन? भगवान हर जगह, मतलब अगर आप चाहो तो पत्थर में, तो उसमें भी आपको भगवान नजर आ सकता है, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी था। हाँ जी। और यू वर सेइंग समथिंग सिप्पी? दीदी पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बताएंगे प्लीज? दीदी She said पत्थर भी उसकी मर्जी से हिलता है। हाँ, पत्ता कण कण, पत्ता हाँ, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से है। मर्जी से हिलता है। बिल्कुल। और भी कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी सबसे बड़ी ये बात है कि भक्ति में कि हर इंसान के अंदर वो भगवान है, वो आत्मा जो है सर्वव्यापी परमात्मा में वाला। मिल जाती है। No, और I जब always इंसान thought there is मानता a है, creator. हाँ। There is a creator. अच्छा। और एक और बात बताओ, फिर जब मंदिर जाके इतने सारे देवी देवता देखते थे तो क्या थॉट आता था? सब में भगवान है। सब एक में सुपर भगवान, सब में भगवान है। पर हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, सब में भगवान है तो ये भगवान है कि सब में भगवान है? इतने सारे भगवान हैं। दीदी और साथ दीदी में हमने बोलते हैं पढ़ा था भगवान कि एक है। साथ दीदी में पढ़ा बोलते था हैं कि भगवान। No, दीदी हमने पढ़ा था कि नहीं हिंदुओं के ये बहुत सारे no भगवान। we understood that as and when there was a problem on the earth, God came in one of these forms, in one of these Devi Devta forms to salvage the earth. That is what we understood. They are not all God, but He came in these forms to salvage the wrong. टू सैल्वेज द रॉन्ग। तो अब हमारी सारी थियोरीज क्या हो गई? नाउ व्हाट हैव वी अंडरस्टूड? सैल्वेज करने वो कब आता है? एक बार। क्योंकि जब वो सैल्वेज करेगा तो सृष्टि कैसी बनेगी? परफेक्ट। परफेक्ट। वो आ जाए और फिर डिप्लीशन हो जाए तो भगवान, सैल्वेज। है ना? हाँ जी रेखा बहन? नहीं दीदी कुछ नहीं, मैं हस्बैंड से बात कर रही। अच्छा, ओके, ठीक है ना? और हमने बोला बड़ा, बड़ा वो किस चीज में है? गुणों में, शक्तियों में। गुणों में, शक्तियों में। और विवेक उसका जो है वो परफेक्ट है। हाँ जी धीरेन्द्र भाई कुछ कह रहे थे? मिसकंसेप्शन थी, बिल्कुल, है ना? नहीं था।
भगवान वो, एक मिनट, क्या आपने क्या कहा? भगवान वो इस बॉडी का पूरे विश्व की आत्माओं का। राइट। हमको सोचते थे, है ना? तो जो हम सोचते थे उसका एक्सप्लेनेशन सारी बातों का हमको अब मिला। लेकिन दीदी अभी भी हम व्रत रखते हैं, हम समझते हैं व्रत किस चीज का मतलब क्या है, व्रत का मतलब, लेकिन तब भी हम बिना खाए पिए वाले व्रत रखते हैं। तो वो जो चीज है, जैसे नवरात्रे हैं, शिवरात्रि है, वो चीज अभी भी दिमाग से नहीं गई है कि व्रत तो रखना ही होता है वाली। कोई बात नहीं, आप रखिए, आपको जब क्लैरिटी होगी तो छोड़ देना। नहीं, क्लैरिटी तो है दीदी, व्रत तो रखना चाहिए गलत बात से, गलत सोच से। हाँ, तो अब वो क्या है, वो आदत पड़ी हुई है ना। देखो संस्कार कैसे बनता है। But व्रत in any way is self control. तो अगर उसको उस तरह से लो तो there is no harm. विल पावर है, पर Will power, self control. Right. Just a moment. So how do we make a sanskar? Repeated action. Same thing. और जब आपने इतनी सालों से, इस जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से आप नवरात्रि के शायद व्रत रख रहे हो, तो उस संस्कार को मिटाने में आपको टाइम लग रहा है। लगता है ये ना किया तो वो हमारा जो संकल्प है वो आपको ओवर पावर कर लेता है। जब वो ओवर पावर करना बंद कर देगा, देन यू लीव इट, बट डोंट फोर्स योरसेल्फ। वो अपने आप उसको जाने दो। जब आपको भूलना शुरू हो जाएगा ना, छोड़ो, जाने दो, अपने आप आएगा, तब करना ना। ठीक। फिर बाबा ने बोला ना, ईश्वर के कुल के हम हैं, मातेले और सौतेले। जो ईश्वर के कुल का है, कितनी पावरफुल, कितना पावरफुल टाइटल है ना। फिर बाबा ने अपने आप को क्या टाइटल दिया? खेवैया और बागवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ना खेवैया बोलेंगे ना बागवान बोलेंगे। खेवैया क्या करता है? पार लगाता है, पार ले जाता है ना, क्रॉसिंग द रिवर बेसिकली। हाँ, तो कौन सी हमारे को कहाँ पार ले जाता है? बाबा कहते हैं विषय वैतरणी नदी से पार ले जाना। विषय सागर में जो आप सब गोते खा रहे हो, जो सारे गंदी दुनिया में लिप्त हो गए हो, उसके आकर्षण में आ गए हो, वहां से हमको पार ले जाने वाला। और बागवान जो हम सब कांटों से फूल बनाते, कांटों से फूल बनाने वाला, और फूल बनाकर हमारी पालना करने वाला। कांटे से फूल हम बन जाते हैं ना सेकंड में, जब हमें रियलाइज होता है। फिर हम वो रह नहीं पाते वैसे ही। जब भावना आई तो उस वक्त बहुत श्रेष्ठ फीलिंग हुई, आज तो करके छोड़ना है। फिर संस्कार ओवर पावर कर लेता है और हम उल्टा कर्म कर लेते हैं, तो हमारी वो पालना भी करता है। तो जो 2 दिन पहले था ना, क्या था कि मैं भगवान की पालना में पल रही हूँ, वरदान में था, तुम भगवान की पालना में पल रहे हो। ये भी बहुत पावरफुल टाइटल है। फिर बाबा ने बोला सारे फूल है, तरह के फूल है, आप देखो आप कौन सा फूल है। एक्सरसाइज कभी कभी हम करते हैं, आप देखो अब आप कौन सा फूल बने। एक फूल अपने अंदर क्रिएट करो कि मैं ये वाला फ्लावर हूं। कोई भी फ्लावर नहीं लेना, मैं कौन सा हूं, या मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, कौन से वाला फूल मैं बन सकता हूं जो मेरा फाइनल होगा। अपने आप को देखो। दीदी सभी कमल बनना चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है, और फूलों में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। दीदी चंपा पवित्रता एंड खुशबूदार दोनों चीजें हैं उसमें, दोनों क्वालिटीज हैं। और क्या है, चंपा का कलर क्या होता है? व्हाइट, ज्यादातर व्हाइट है, पिंक में भी आता है, पर व्हाइट इज मोर कॉमन ना। और व्हाइट क्या है? व्हाइट फूल, व्हाइट कलर की क्या विशेषता है? प्योरिटी।
और It has all the Peace, colors in it. calmness. ऑल द कलर्स। Yes. और व्हाइट क्या करता है, एक और चीज करता है, Absorbs all the colors, so it absorbs all the. एंड इट White reflects It all the reflects colors. only Reflects. purity. राइट। और ये हो गया, चलो चंपा। और कोई बताए, कोई फ्लावर को लो। हाँ रूहे देवेंद्र, गुलाब। हाँ रूहे हाँ बोलो। गुलाब। रूहे गुलाब, हाँ बोलो नीरू, इसकी विशेषता बोलो आध्यात्मिकता से लिंक करके। रूहे गुलाब में रूहानी आत्मा, सफेद रंग पीस, पवित्रता, और that's it. बस गुलाब को जितना rub गुलाब? करो उतना उसमें से खुशबू ज्यादा निकलती है, so the more rigors you And face. it has और the strength कांटों के वो में कांटों रहकर के भी- बीच में भी खिलता है। रहकर और दीदी गुलाब कांटों से घिरा रहता है लेकिन तब भी मुस्कुराता है, अपनी खुशबू देता है, और तो वो भी एक पावर है गुलाब की। और गुलाब के फूल से काफी सही सारी चीजों में यूज होता है, Medicines बनती हैं दीदी। मेडिसिन भी बनती है। अट्रैक्ट It करता has है। medicinal value. Gulab jal se, for beauty also it's used. It's used for everything. चलो हाँ धीरेन्द्र भाई कुछ कहने लगे थे, बताइए। लेकिन दीदी कहते हैं कि वो शिवलिंग पे येलो कनेर का फूल चढ़ाते हैं, येलो वाला आग का फूल, येलो आग का। पता है आपको क्यों चढ़ाते हैं? आग का फूल चढ़ाते हैं कि आग के फूल जैसे जब हम गंदे हो गए थे, मैले हो गए थे, तो वो सारा कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं ना, वो अपने अंदर की कमजोरियां अर्पण करने के निशान। हाँ जी, और कौन बताएगा फूल? दीदी बबूल का फूल भी होता है शायद। बबूल तो कांटे होते हैं ना, कांटे होते हैं सिर्फ। और सनफ्लावर। सनफ्लावर, हाँ बताओ। सनफ्लावर always faces the sun, so बाबा को एंड जब दिन खत्म हो जाता है सनसेट के बाद, दे फेस ईच अदर। सहयोग। और कलर क्या होता है सनफ्लावर का? येलो। येलो कलर पता है किस चीज का कलर है? सैक्रिफाइस, हैप्पीनेस। जो कहते हैं जो चक्र है ना, जो नेवल के ऊपर चक्र है, उसको क्या बोलते हैं? हारा के ऊपर नाभि नहीं, नेवल के ऊपर जो चक्र है, I'll get the name, whatever, तो वो है हैप्पीनेस का, मणिपुर, वो हैप्पीनेस का चक्र। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमें जो भी चीज बाबा बताते हैं उसको हमने आध्यात्मिकता से लिंक। हाँ। आपकी ना आवाज मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है दिनेश भाई। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो चक्र तो होते हैं ना, बॉडी के चक्र होते हैं, वो तो आत्मा के तो गुण हैं, गुण तो आत्मा का है। नहीं विदेही, और मेरा मतलब है जो कलर्स की बात है, तो येलो कलर अगर आप देखो, इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। उसको देखकर ही वो खुशी का प्रतीक है, ये तो प्रतीक की बात है ना। माना बॉडी से हम नहीं जा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला निर्धन के, मतलब अनाथ बन गए थे। कौन सा धन नहीं था हमारे पास? ज्ञान, गुणों का धन। सारा जो बाबा जो भी कुछ हमको देता है, कैसा है? गुप्त है, सटल है। वो सारी चीजें हमारे से गायब हो गई थी, इसलिए हम क्या बन गए थे? ऑर्फन। और वो सारी चीजें मिलती किससे है?
बाबा से। फिर जब बाबा दोबारा आता है फिर हमारे को बोलता है कि तुम फिर धनी के बनते हो। ऑर्फन जो होता है वो कैसे रहता है, कंफ्यूज रहता है, पता नहीं मेरे माँ बाप कौन है। हमें भी पता नहीं था भगवान कौन है, किसी ने जो बोला वहां चल पड़े। फिर जब वो आके हमें बताता है मैं हूं तुम्हारा पिता, मात पिता, तब हम क्या फील करते हैं, आई बिलोंग, दिस इज वेयर आई बिलोंग। एंड देन हमारे अंदर जो जितनी कंफ्यूजन्स है वो फिर समाप्त हो जाती है। ईश्वरीय लॉ क्या है, बाबा ने बोला ना ईश्वरीय लॉ। ईश्वरीय लॉ है पवित्रता में रहना। बाबा ने बोला पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की राखी बांधो। आपको राखी की स्टोरी पता है ना, मातेश्वरी की, मम्मा की? नहीं पता है, बताइए। नो नहीं, अच्छा। तो ब्रह्मा बाबा ने राखी बांधते थे ना सबको, ये तो हमने शुरू कर दिया था। तो बाबा ने बोला कौन कौन राखी बंधवाएगा, पवित्रता की राखी। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। मम्मा ने बोला मैं तो नहीं बंधवाऊंगी। तो उनसे पूछा भी आप क्यों नहीं बंधवाओगे, सभी बंधवाने लगे, बाबा से बंधवा रहे। उन्होंने बोला एक बारी बांध ली, दूसरी बारी बांधने का मतलब ही नहीं, प्रतिज्ञा हो गई, आई डोंट नीड इट अगेन। ठीक है, तो वरदान लेते हैं यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ बनो। यथार्थ याद क्या है? दीदी निरंतर Accurate, याद, spontaneous, yeah. निरंतर। और यथार्थ याद में क्या क्या आ जाएगा? यथार्थ याद मीन्स आत्मा समझ के, बिकॉज बाबा तो सिर्फ आत्मा को ही। हमारे बिल्कुल, हमारे जो स्टेप्स क्या है, अपने को आत्मा समझ परम पिता को याद करो। तो मैं आत्मा यहाँ और परम पिता को याद कर रही हूँ। ठीक है, ये है यथार्थ याद। बाकी जो भी बातें बाबा हमको मुरली में सुनाते हैं वो है यथार्थ याद। बाबा कहते हैं 5 स्वरूप, वो भी एक तरह की याद है, पर उससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता बनती है। दीदी सत्यता जो कभी गलत नहीं हो सकता, सदैव सत्यता इज यथार्थ, जो सच। हाँ, अच्छा, सत्यम। वो ठीक है, मतलब वो यथार्थ याद से कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप दीदी की मतलब जो यथार्थ याद मतलब जो सबसे सुप्रीम, सबसे हाईएस्ट, उस अपने पावर को सत्य याद स्वरूप में टिककर अपने सत्य टिककर। तत्व को याद करना है ना। और जो बाबा बोलते हैं कि मनसा सेवा करो ग्लोब पे बैठकर, बाबा बोलते हैं कि एक की कभी मनसा सेवा नहीं करनी, आपने जनरल सबके लिए करनी है, नहीं तो उसमें भी कार्मिक अकाउंट बनता है। ये सारी चीजें याद हमको रखनी है। हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां पे बाबा से वरदान लेते हैं, वो सब हमने करना है। करना वो है जो मुरली में बाबा बताते हैं। ठीक है ना, वो है यथार्थ याद। और सेवा, और सेवा कैसी हो, निस्वार्थ। और आत्मा बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और परम आत्मा से जुड़ना। जब हम परम धाम में जाते हैं तो हमारे विकार नष्ट होते हैं और हमारे को बाबा के प्रेम का अनुभव होता है। और सेवा में अगर मुझे फल की इच्छा हो गई तब वो सेवा सेवा नहीं है। फल मिलना ही है, दैट इज, वो भी लॉ है, पर उसकी इच्छा रखना दैट इज नॉट करेक्ट। तो जब हम ऐसे यथार्थ याद, यथार्थ सेवा करते हैं तो डबल लॉक लग जाता है। डबल लॉक कैसे लगता है, आप यथार्थ याद में हो और या आप सेवा में हो तो आप व्यर्थ में जाओगे,
नॉट पॉसिबल, है ना। आप कोई उल्टा कर्म करोगे, आप इतने बिजी हो कि आप वो उल्टा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और फिर ये चीज क्या करती है, हमारे को विघ्नों से फ्री करती है। विघ्न कब आते हैं? जब हम फालतू और व्यर्थ में जाते हैं। जब आप इतनी पावरफुल याद में बैठे हो, विघ्न आकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, भाग जाता है। माना आपकी स्थिति इतनी पावरफुल है कि आपको विघ्न नहीं लगता। फीलिंग प्रूफ, फीलिंग भी कब आती है? जब हम कमजोर होते हैं। आप देखो, खासकर ज्ञान में आकर जब हमारे को कोई कुछ बोलता है, हम बीमार हो गए, कमजोर फील कर रहे हैं, कोई जरा सा कुछ बोलता है वो फील हो जाता है। जब हम पावरफुल हैं, कोई कुछ बोल जाता है, हमें लगता नहीं, है ना। तो फीलिंग मतलब आत्मा की शक्ति जब बढ़ जाती है तो फीलिंग भी नहीं आती और विघ्न भी हमारे सामने नहीं आते, ठीक है। और स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। आरती बहन, योर क्वेश्चन ऑलवेज, राइट? प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनना कैसे? प्रेम स्वरूप मीन्स भावना, शक्ति स्वरूप मीन्स ज्ञान स्वरूप होकर हर एक्शन को करना। स्नेह है तभी हम ज्ञान को यूज करके लव एंड लॉ का बैलेंस बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा आग में अपना हाथ डालने लगा, आप उसको मना करते हो, नहीं मना होता तो आप उसको जबरदस्ती खींचते हो। इसमें लॉ भी है और लव भी है। लव है तभी लॉ को अप्लाई कर रहे हो कि हाथ डालेगा तो जल जाएगा। उसी तरह अगर मुझे कोई बहुत प्रिय है, कुछ वो गलत कर रहा है, तो मैं उसको समझाने देती हूँ कि नो, दिस इज नॉट ओके। ये नहीं हाँ हाँ कोई नहीं, उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, बटरिंग अप कर रहे हैं, इट्स ओके इट्स ओके, पर तू तो ठीक है ना, यू आर ऑन द राइट, सारे ही तुम्हारे को ही तंग करते हैं। उसकी गलती उसको समझाना ताकि वो अपने लाइफ को एक्यूरेटली चलाए, वो है लॉ विद लव। जिस दादी जानकी उसका प्रतीक थी, ज्ञान युक्त प्रेम, जो गोपी दीदी हमारे को बार बार सुनाती है ये कहानी। अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनको उल्टी आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, और दादी बोल रही है अपना कोई लेटर का जवाब लिखना है, वो सुनाए जा रही है कि ये लिखो, ईमेल का आंसर करो। तो गोपी दीदी उनके बहुत क्लोज थी, उन्होंने बोला मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है और आप ये सारी बातें कर रहे हैं। तो दादी जी ने हंसना शुरू कर दिया, गाड़ी रुकवाई, उन्होंने अपने आप को सेटल किया, गाड़ी में वापस आए। तो दादी जी ने उन्हें बताया कि जब आप ब्रेकफास्ट खा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, कुछ बातें कर रही होंगी जो ठीक नहीं होंगी, इसीलिए आपका ये हाल है। समझाने दी, ये है ज्ञान युक्त प्रेम। प्रेम का मतलब सिर्फ भावना में बह जाना। लेकिन दीदी आजकल अगर हम बच्चों को समझाना चाहें, वो कहते हैं वी आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड, सो फिर ऐसे लोगों को फिर कैसे समझा सकते हैं? सिर्फ शुभ भावना ही भेज सकते हैं दिल से। आप अपनी भी चेकिंग करो, जब आप उन्हें समझाते हो तो आपकी स्थिति कौन सी होती है? आत्मिक स्थिति होती है कि ये मेरा बच्चा, मुझे इसे समझा देना चाहिए, अटैचमेंट वाली होती है, या आत्मिक होती है? आप अपनी स्थिति को भी चेक करो। वो मैं मानती हूँ बच्चे नहीं सुनते हैं, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, उसे आत्मा देखकर उसे बात सुनाओ। और अगर वो नहीं सुनते, जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद उसको इमर्ज करो और उसको जो बात बोलनी है बोल दो। बाबा को बुलाओ कि बाबा इसको जो समझाना है मेरे संकल्पों द्वारा मैं इसको समझाना चाहती हूँ। बोलना नहीं मुख से, मन से समझाया। आप हफ्ता 10 दिन करो, उसको अंदर फीलिंग आएगी, फिर आप बात करो। भावना, इंटेंशन को राइट रखो। ये इंटेंशन रखना ये मेरा बच्चा इसको सुनना चाहिए, नो, ये आत्मा इसको ये चीज ऐसे करेगा तो इसको सुख मिलेगा, इस भावना से करना। ठीक है, अपनी भी चेकिंग करना।
Can I ask you something? Sure. So a lot of people are not, I mean, we are also at fault a lot of times. जो आप बात कह रहे थे कि मतलब you are right, but a lot of people then stop, talking to you, or just stop. I mean, they don't want to listen to you. कि, even if you want to, say something different, or आप नहीं, मतलब you don't agree to it, or you are just trying to be on the right path. So what do? You withdraw for some time, or let that person analyze, and then? I would say it depends on the situation. Suppose there is a situation जहाँ पे you can withdraw yourself. So you withdraw. Don't repeat what you are saying. And when you say it, how you say it is also important. मैं आत्मा एक और आत्मा से बात कर रही हूँ, और मुझे जो accurate लगता है मैं वो सुना रही हूँ, और मेरी intention क्या है वो मुझे मेरे साथ clear होनी चाहिए कि मेरी intention है कि मैं right बात बोलूँ because I want the right action. ये बात clear. मेरी intention नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी बात को सिद्ध करूँ I am right. That है ना. अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी वर्क प्लेस है, यू आर विद स्टूडेंट्स, आप उनको अपनी जो भी बात बोलोगे एक बार बोलो. आप बार बार बोलोगे तो वे डेफिनेटली नहीं सुनेंगे. और स्थिति में आत्मा, ये आत्मा, नॉट मैं टीचर ये स्टूडेंट, इसको मेरी बात सुननी ही चाहिए बिकॉज ये मेरे से यंगर है, ये मेरे से पोजीशन लेसर है, वो वाली नहीं. ऑलवेज इन इक्वालिटी. देन स्टूडेंट्स के केस में ये हो गया. आपके पियर्स हैं, जो आपके साथ के जो लोग हैं, उनके साथ कोई चीज है, यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सो यू एक्सप्रेस योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड देन यू कीप क्वाइट एंड यू सी एवरीबॉडी हैज सोल. स्लोली दे विल अंडरस्टैंड. लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. आपको कोई गलत प्रूव कर रहा है और आप गलत नहीं हो, आप फंस रहे हो, आपको अपनी बात को तो आगे रखना पड़ेगा ना, और उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा. पर उसमें अपनी स्थिति को चेक करो. मेरी स्थिति क्या है? मैं नर्वस हो गई, मेरे को गुस्सा आ गया, ये मेरे को फालतू में फंसा रहे हैं, है ही ऐसे, ये वाले संकल्प नहीं. नो जजमेंट ऑन देम. आई से मी द सोल एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन टू दीज सोल्स, बिकॉज आई हैव टू save myself from this situation because I have not done anything wrong. So I have to tell them what is the correct thing. उस भावना से, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. किसी का कोर्ट केस था अपने भाई के अगेंस्ट. उन्होंने बोला ये तो बीके बन गए हैं, इनको तो घर का प्रॉपर्टी देने की जरूरत ही नहीं है. अब रहना तो सब ने, जीना तो सब ने है ना, घर तो चाहिए ना. तो उनके कोर्ट में केस चल रहा था. उस सिस्टर ने शेयर किया, कहती है उस टाइम पे बार बार, वो शिवानी बहन की स्टूडेंट थी, कहती है बार बार शिवानी बहन ने बोला अपनी इंटेंशन को चेक करो, अपनी इंटेंशन को चेक करो कि मेरी इंटेंशन क्या है, कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिले. नॉट मेरे को गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, कितने ग्रीडी हैं, कितने खराब हैं. उस इंटेंशन को और उनके लिए शुभ भावना रखना. She said we won the case, okay? And the good thing is कि वो फिर उनसे दोस्ती है, मतलब they have a lot of regard for her. She says वो बार बार बोलते हैं, कोई भी बात हो ना, निधि भाभी से पूछो, इनसे पूछो, क्योंकि रिगार्ड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने शुभ भावना रखी. इस चीज को हमें चेक करना. ऑलवेज माई इंटेंशन एंड स्थिति. मैं आत्मा, मैं एक और आत्मा से बात कर रही हूँ. इवन व्हेन यू टॉक टू योर चाइल्ड चाहे 4, 5, 6, 7 साल का है, मैं तो आई एम मेच्योर, उसको देखना मैं ये आत्मा है. बिफोर दिस चाइल्ड केम इनटू माय लाइफ, ये कितने सीनियर होंगे, पता नहीं कौन सी कंपनी को हेड कर रहे हो, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, गॉड नोस, कोई बहुत हाई पोजीशन में हो, और अनुभवी तो होगा ही ना, एक्सपीरियंस्ड होगा. उसने शरीर छोड़ा और आपके पास आया. हम ये चीजों को जब भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, भूल जाते हैं. बस उस चीज की चेकिंग करना. And when we try these methods and we are careful about everything,
you watch how the other person responds. That is right. That is true. A lot of times people think that, you know, they've been wronged and they come to you, you know, to get that sense of, oh, yes, yes, you have been wronged. And, you know, you are a third party and you have an objective view about something. But the moment you try to give that objective view and you're not, you know, saying, haha, you know, you have been wrong, then that person also starts cutting off. So no, so what you could say is, while I understand you, but look at it like this. I understand your emotion, I understand your situation, but if you look at the scene like this, then you'll be able to understand the other's perspective and deal with it better. You can also say that you try to put yourself in that person's shoes and see how it feels. हाँ, वो तो बात ठीक है, बट उसको जब आपने बोला while I understand you, वो calm down हो जाएगा. Like for instance, I'll tell you एक couple की बात, because ये बात सबके साथ लगती है. एक couple, both husband and wife have been talking to me because they have some discords in the family, जो भी. So वो husband कहता है, just see ma'am, what is she doing? She's doing this, she's doing this. बहुत सारी बातें उसने मेरे को बताई. I just said, when she tells you something, she has her own perspective. आप सिर्फ एक बार उसको बोल दो, while I understand you, but try to see the other point of view. सिर्फ आराम से चैन से बोलना. That girl told me, मैम जब से आपने बात करी उसमें बहुत चेंज आ गया. And the only change he did was to say this. हॉट नहीं बदला. उसको एकदम लगा मेरा हस्बैंड मुझे भी अंडरस्टैंड कर ले, बस. And the change began. But you have to carry it forward. You can't leave it there. You have to take आगे का steps and correct the thing. Right? Means when what are you telling the other person? I accept you as you are. But to bring a change in your life, this is what you can do. But you can say what this is what you can do. बाकी तो choice तो उसकी है ना. And even not having that expectation ki, you know, he or she should listen and he or she should you know, follow that, right? That is the crux. ये expectation रख ले कि he should listen to me, है ना. फिर then we feel sad, मैं जितना अच्छा बताया इसको, है ना. Right. क्योंकि जिसने जितना सुनना है वो उसकी भी स्थिति, उसके कामिक अकाउंट्स, बहुत कुछ. राइट. चलिए अभी we are the time is 8:13, तो हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप को आज क्या बोलेंगे? मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ, मुझे कोई फीलिंग का फ्लो नहीं लगता. बाबा फीलिंग को क्या बोलता है? फ्लू, बीमारी. क्यों? मैं बाबा की यथार्थ याद में हूँ, ज्योति बिंदु सितारा, और बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है. मेरे इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल गोल्डन लाइट का ऑरा बना रही है. आई एम प्रोटेक्टेड. बाबा मेरा रक्षक.
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।